गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे शब्द विचार हिंदी व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, पहले भी हमने भाषा, व्याकरण और वर्ण विचार पर हमने अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं तथा इनके द्वारा ही संसार में रहने वाले सभी प्राणी व्यवहार करते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, उसके प्रकार, लक्षण आदि के नियम बताए जाते हैं, उन्हें शब्द विचार कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है। यानी कि आप देखते हैं जो भी हम अपने आसपास वस्तु देखते हैं या कुछ भी हम देखते हैं, मनुष्य को भी हम देखते हैं, तो हर एक का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये क्या है? एक शब्द है और हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ, महत्व अवश्य होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्दों से ही वाक्य बन रहे हैं और इनके द्वारा ही जो संसार में रहने वाले लोग हैं, हमारे आसपास जितने भी आप लोगों को देखते हैं, वह जो अपनी ये भाषा का जो आदान प्रदान है वह इसी के माध्यम से करते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, यानी कि हमने देखा कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। अब इसकी बनावट कैसी होती है ये हमने पहले भी ध्वनि के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से जाना था कि किस तरह से किसी शब्द की बनावट होती है। उसके प्रकार, यानी कितने प्रकार से आप शब्दों को बना सकते हैं। लक्षण, यानी जो शब्द है उसका जो प्रभाव है वो क्या हमको दिखाई देता है। ये सारे नियम हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मिलने से होता है। यानी कई वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, परंतु वर्णों का सिर्फ वही मेल शब्द कहलाता है जिसका कुछ अर्थ अवश्य हो। यानी जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, शेर, विद्यार्थी, घर, रवि, पेन आदि। यानी कि आप देखिए, जब कोई हमारे सामने घोड़ा, शेर या घर, विद्यार्थी बोलता है तो हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर अपने आप आ जाती है हमारे सामने। घोड़ा हम बोलते हैं तो घोड़ा हमारे सामने आ जाता है, शेर बोलते हैं तो शेर। अगर कोई बोले कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है, तुम्हें चॉकलेट खाना है, तो जब इस तरह की कोई सी भी इस शब्द का नाम लिया जाता है तो वो शब्द के साथ साथ वो पिक्चर भी हमारे मस्तिष्क में अपने आप देखते हैं कि आ जाती है, स्वतः ही वह प्रकट हो जाती है। ये सभी शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं। आपने देखा कि ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये सभी किससे बने हैं? वर्णों से मिलकर बने हैं। इन्हें पढ़कर या सुनकर कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है। यदि इन्हें हम अलग अलग वर्णों में बांट दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। यानी ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, अगर इन्हें हम अलग अलग कर देते हैं, इनके वर्णों को अलग अलग कर देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अब हम देखते हैं शब्द की विशेषताएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। हमने देखा कि ये शब्द जो थे कई ना कई वर्णों से मिलकर बने हैं। इसी तरह शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी ये जो शब्द है ये अपने आप में कोई ना कोई अर्थ लिए है। यानी कि हमें पता है कि ये घोड़ा है। अगर कोई घोड़े के सामने खड़ा करके कोई आपसे बोले कि ये तो शेर है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो घोड़ा है, क्योंकि शब्द से ही हम उसकी पहचान करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी ये सभी शब्द जो हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं। परिभाषा हम देखेंगे अब। सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी सार्थक ध्वनियाँ जिनसे एक शब्द का निर्माण होता है और जिसका कोई अर्थ हमको पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। पद, जब शब्द वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वह व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि से बन जाते हैं, इसलिए इनका स्वरूप बदल जाता है, तब वे
पद कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब शब्द वाक्यों में प्रयोग होते हैं, यानी ये जो शब्द है जब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप कब बदल जाता है, जब ये कारक, वचन, लिंग आदि से युक्त होकर जब हमारे सामने एक वाक्य के रूप में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोहन बाजार जा रहा है, ईशा गाना गा रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन बाजार जा रहा है, गाना कौन गा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मोहन और ईशा, ये दोनों कौन हैं, ये शब्द हैं और इनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कार्य की जो सार्थकता है वह इनके द्वारा पूर्ण हो रही है। अगर बोला जाए कि मोहन जा रहा है तो मोहन बाजार भी जा सकता है, स्कूल भी जा सकता है, घूमने भी जा सकता है। इसी तरह ईशा गा रही है, वो गाना भी गा सकती है, कविता भी गा सकती है। इसी तरह अगर बोला जाए कि मोहन हटा दें और बोले बाजार जा रहा है, गाना गा रही है, तो ये क्या सार्थक है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाक्य में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो उपयुक्त दिए गए उदाहरणों में मोहन व ईशा शब्द है और परंतु वाक्य में प्रयोग होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, ये पद कहलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। हम सबसे पहले भी देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द कहाँ से आए हैं तथा उनका संबंध कहाँ से है। इस आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ से आते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बच्चों हिंदी भाषा को आपने पहले भी अपन ने भाषा व्याकरण में पढ़ा है कि हिंदी भाषा जो है संस्कृत से होती हुई, संस्कृत से पहले जो इसका जो रूप था, विद्यमान रूप था, वो किससे था, संस्कृत से था। संस्कृत से हिंदी भाषा में आई, फिर यह प्राकृत और पाली अपभ्रंश से प्रभावित होती हुई आज हमारे सामने जो हिंदी भाषा है वह एक खड़ी बोली के रूप में सामने आता है। हम जो भी अभी भाषा जो प्रयोग करते हैं यह खड़ी बोली से जानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द, इनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कन्या, सर्प, अग्नि, आम्र, दंत, नेत्र, दुग्ध, पुष्प, पृथ्वी आदि। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत में भी हम जिन्हें वह यही शब्द बोलते हैं और हिंदी में भी, यानी कि इन्हें हम बदलते नहीं हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यह संस्कृत में भी इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी। इसके बाद हम देखते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोती, कान, दूध, मोर, बच्चा, सोना, आम, फूल, दांत आदि। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने तत्सम में क्या देखा था कि यहाँ पर जो शब्द है वो कहीं कोई परिवर्तित नहीं हो रहा था। या अब तद्भव में क्या होता है कि तद्भव में शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ संस्कृत से अब आप देखेंगे कि मोती, ये आप देख रहे हैं तद्भव है। जब हम तत्सम शब्द में इसको देखेंगे तो यह मुक्तक हो जाएगा। इसी तरह कान आप देख रहे हैं, कान तत्सम में हो जाएगा कर्ण। इसी तरह दूध आपने यहाँ पे देखा दुग्ध
तत्सम में। इसी तरह तद्भव में यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर, मोर को हम बोलते हैं तत्सम में मयूर। इसी तरह बच्चा और तत्सम शब्द में हो जाएगा ये बालक, सोना। तत्सम शब्द होगा इसका कनक, आम, आम का होगा तत्सम आम्र। इसी तरह फूल का पुष्प, दांत का दंत। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। बच्चों अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तत्सम व तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण। यहाँ पे देखिए ये तत्सम शब्द की तालिका है और तद्भव की। यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्मण, तत्सम शब्द और तद्भव हो जाएगा लक्ष्मण। इसी तरह यमुना का जमुना, कपोत का कबूतर, सप्त का सात, पत्र का पत्ता, वधु का बहू, ओष्ठ का होंठ, गृह का घर, काक का काग, मुख का मुँह, हस्त का हाथ, अमूल्य का अमोल, रुदन का रोना, नयन का नैन, भित्ति का भीत, काक का कौवा, सर्प से सांप, पंच का हो जाएगा पाँच, आम्र का हो जाएगा आम, अक्षर का आखर, भ्राता का भाई, आगमन का आना, धूलि का धूल। इसी तरह आप ये देख रहे हैं पक्षी का पंछी, वाष्प का भाप, अक्षी का आँख, क्षेत्र का खेत, दूध का दूध, कार्य का काम, हस्त का हाथी, कोकिल का कोयल, कपाट का किवाड़, सिंह का शेर, सघन का घना, भगिनी बहिन, हास्य का हंसना, दंत का दांत, हरित का हरा, ग्राम का गांव, निद्रा का नींद, मास का महा, मुख का मुँह, अग्नि का आग, नृत्य का नाच, कालीमा का काला, युग का जुग। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर आप देशज शब्द। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष की बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी भाषा का भी हिस्सा बन गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, झोपड़ी, थैला, पत्थर, पेड़, रोटी, पेट आदि। तो बच्चों आप जानते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा है और उन भाषाओं की अपनी बोलियां तथा उपबोलियां भी हैं। तो हर जो राज्य, हर शहर, क्षेत्र की जो बोली भाषा जो है हमारी भाषा को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा ये जो लोटा, झोपड़ी, थैला, पत्थर, पेड़, रोटी, पेट आदि ये सब क्या हैं, देशज शब्द हैं जो कि किसी क्षेत्र से प्रभावित होते हुए हमारी भाषा में आ गए हैं। इसी तरह विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी लोगों से संपर्क होने के कारण हिंदी भाषा में आ गए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूटर, स्कूल, इंजन, डॉक्टर, स्टेशन, फौज, पुलिस, कोर्ट आदि। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो शब्द विदेशी लोगों से संपर्क में होने के कारण, यानी कि भारत में समय समय पर अनेक विदेशी लोग आए और इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषा को बहुत प्रभावित किया और कुछ विदेशी शब्द भी जो है हमारी भाषा में शामिल हो गए। इसी तरह हम देखते हैं संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वर्ष गांठ, ये शब्द है वर्षगांठ। वर्ष जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है और गांठ जो है हिंदी भाषा से, तो ये मिलकर क्या बना, वर्षगांठ। इसी तरह अखबार, ये फारसी भाषा से है और वाला जो है हिंदी भाषा से, तो क्या बना, अखबार वाला। इसी तरह मोटर अंग्रेजी भाषा है, गाड़ी देशज शब्द क्या बना, मोटर गाड़ी। तो बच्चों ये हमने देखा यहाँ पर
उत्पत्ति के आधार पर हमने अध्ययन किया। अब आगे हम दूसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे।